हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है 29 सितंबर से, और पितृपक्ष का समापन होता है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है, पितृ अमावस्या भी कहते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है इस अमावस्या को, इसलिए इस अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या पितरों के विदाई का दिन होता है। पूरे 15 दिन हमारे पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, अपने अपने घर में अपने अपने परिवारों में रहते हैं, और परिवार के लोग जो उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, दान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन सभी प्रार्थनाओं से और पिंडदान से तृप्त होकर वापस वो अपने लोक यानी कि पितृलोक को चले जाते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन तो ये 15 दिन अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक बहुत महत्वपूर्ण होता है पितरों के लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि ये समय में हम अपने पितरों के लिए दीपदान इत्यादि करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपने पितरों से एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं अपने पितरों से। ऐसे में ये दिन थोड़ा इमोशनल भी होता है। पूरे 15 दिन तक उन सभी पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किए जाते हैं जिनकी तिथि आप जानते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी तिथि आप नहीं जानते हैं वो पितरों के निमित्त पितृ अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो पूरी तरह से तृप्त होकर अपने लोग जा सकें और हमें आशीर्वाद दे सकें। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और तर्पण हमें कब करना चाहिए, अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और हाँ, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगे, आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी? देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर रात्रि में 9:50 पर, और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर रात 11:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या मनाई जाएगी 14 अक्टूबर 2023 को, और इस दिन आपको पितरों के निमित्त जो दान तर्पण करना है वो सभी कार्य जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अमावस्या को शुभ मुहूर्त के बारे में, जैसे कि किस समय आपको श्राद्ध कर्म इत्यादि करना है। देखिए, सबसे पहले है कुतुब मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:04 से दोपहर 12:30 तक। ये शुभ मुहूर्त होता है जब पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि पितरों का श्राद्ध कुतुब काल में करना चाहिए। अगला मुहूर्त हमें प्राप्त होता है रोहिणी मुहूर्त, दिन में 12:30 से 1:16 तक। इस समय में भी आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त अपहार काल हमें प्राप्त हो रहा है 1:16 से दोपहर 3:35 तक। अगर आप पहले के 2 मुहूर्त में पितृ तर्पण नहीं कर पाए हैं तो आप इस मुहूर्त में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो आप इस मुहूर्त में दान तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई किस प्रकार करें। देखिए, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण नहीं कर पाते हैं और श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते, उन्हें पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उन सब के निमित्त दान श्राद्ध तर्पण इत्यादि इसी अमावस्या को करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए।
7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि क्या होती है? सबसे पहला काम होता है तर्पण करना। उसके लिए एक पात्र में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल ये पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पिंडदान करते हैं। चावल या फिर जौ के जो पिंडदान होते हैं उन्हें दान करने के बाद भूखों को भोजन कराया जाता है, निर्धनों को वस्त्र दिया जाता है। और हाँ, भोजन कराने के बाद सबका पैर भी स्पर्श करना चाहिए। देखिए, बिना चरण स्पर्श किए आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि उन्हीं निर्धनों लोगों में से, गरीबों में जिनको भी आप भोजन करा रहे हैं, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन उनमें से कोई ना कोई आपका पितृ भी होता है। मतलब बहुत सारे जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें किसी रूप में आकर हमारे यहाँ भोजन करते हैं। तो सबका पूरे श्रद्धा भाव से भोजन ग्रहण कराइए, फिर उनका चरण स्पर्श कीजिए। जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं दान दक्षिणा भी दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। अब आओ जानते हैं अमावस्या के दिन भोजन में क्या बनता है। इस दिन भोजन में खीर और पूड़ी जरूर बनती है। भोजन कराने का समय दोपहर में होता है। ब्राह्मण से भोजन कराने से पूर्व पंचबलि दी जाती है और हवन किया जाता है। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उनका तिलक करके दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। बाद में घर के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्यों के साथ आप भोजन कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरे परिवार को साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवता और पितरों का वास माना गया है। इसी कारण से पीपल की पूजा का विधान है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की पूजा अवश्य करना चाहिए। दीपदान भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की पूजा करने से, दीपदान करने से हमारे पितरों को मार्ग मिलता है। मतलब वो जो अपनी गति को प्राप्त होते हैं उत्तम गति के लिए। ऐसा कहते हैं कि मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत अंधेरा होता है। तो जब हम दीपदान करते हैं तो हमारे पितरों को रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिसके द्वारा वो अपने मार्ग को तय कर पाते हैं। तो अपने पितरों को रास्ता देने के लिए हम दीपदान करते हैं पितृपक्ष में विशेष रूप से। इसलिए आप चाहें तो कुछ करें या ना करें, पर पूरे पितृपक्ष में दीपदान आप अवश्य कीजिए। घर में कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास कर सकते हैं। दीपदान आप कहीं भी करते हैं उन्हें स्मरण करके तो उन्हें प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास पीपल का वृक्ष, आसपास पीपल का वृक्ष हो तो पितृपक्ष में जल अर्पित जरूर करना चाहिए। एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध, तिल लेकर पीपल की जड़ को सींचते हैं। सींचने से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही पितृ अमावस्या की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।